जय श्रीमन नारायण। बात हो रही है जिस पुरुष के जीवन में अनुरागिनी पत्नी प्राप्त होती है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। परमात्मा ने जब सृष्टि करी, देवताओं ने स्वर्ग ले लिया, मनुष्यों ने स्त्री जाति की मांग करी कि मुझे नारी प्राप्त हो पत्नी के रूप में, माता के रूप में आ गया। स्वर्ग में और संसार के नारी में यदि पूछा जाए कि अनुकूल कौन होता है तो निश्चित रूप से पुरुषों ने, मनुष्यों ने समझदारी दिखलाई। स्वर्ग में भोग प्राप्त होते हैं पुण्य के, स्वर्ग के भोग भोगते भोगते पुण्य क्षय होते हैं और फिर स्वर्ग से गिरना पड़ता है। वहीं नारी से भी भोग प्राप्त होते हैं, परंतु इस भोग के साथ पुण्य संवर्धन की भी संभावना बनती है यदि वह अनुरागिनी हो तब। और ये बात बार बार बतलाई जा रही है कि अनुरागिनी पत्नी ढूंढे नहीं मिलती, उसका निर्माण किया जाता है। राग और अनुराग में मौलिक अंतर है कि राग जहां संसार के संसाधनों से होता है, वहीं अनुराग शील और चरित्र से होता है। जैसे विचार के पुरुष होते हैं उस विचार के अनुरूप ही उनकी पत्नी होती है। हम लोगों ने जाना कि महाराज जनक ने महर्षि विश्वामित्र से ये बात कही कि राम जैसे पति को पाकर मेरी पुत्री सीता जनकपुर के संस्कृति का संवर्धन करेगी। जनकपुर की संस्कृति है लोक अभ्युदय के साथ साथ निःश्रेषता और बन जाने का निर्णय जो सीता स्वेच्छा पूर्वक ली। राम के वनगमन में अपने प्रारब्ध के प्रयोजन को उन्होंने सिद्ध की। इससे सिद्ध होता है कि सीता के भीतर संसार के संसाधनों के प्रति राग नहीं, अपितु राम के प्रति अनुराग है। सीता बन जाने को आकुल हो रही हैं, मां कौशल्या को पीड़ा हो रही है। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सो पग चलन चाहती अवनी कठोरा। भगवान राम भी कहते हंस गमनी तुम नहीं बन जोगू। ये बात अलग है कि सीता कहते तो कहूं जोग मो कहूं भोगू। सीता पूर्ण रूप से पातिव्रता को अपने जीवन में धारण किए पत्नी धर्म का निर्वाह कर रही है। पति का अनुगामिनी होना, अनुव्रता होना अनुरक्त पत्नी का सबसे बड़ा लक्षण है। चित्रकूट के क्रम में, बन जाते क्रम में महाराज दशरथ ने सुमंत्र जी से कहा, ये सारथे वन दिखलाकर इन्हें लौटा लाना। राम और लक्ष्मण यदि न लौट सके तो सीता को तो निश्चित ही लौटा लाना, क्योंकि ऐसी विपत्ति का सामना सीता को कभी नहीं हुआ है। राम और लक्ष्मण को तो वनवास का अभ्यास पहले से ही है। महर्षि विश्वामित्र के साथ बन गए थे और वन की स्थितियों के साथ वे व्यवस्थित हो सकते हैं, परंतु सीता के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। सीता वन के विषमताओं से भयभीत हो सकती हैं, इन्हें वन से लौटा लेना।
राम और लक्ष्मण तो नहीं लौटे, सीता भी नहीं लौटी। सुमंत्र जी अयोध्या लौटने के बाद महाराज दशरथ की सेवा में प्रस्तुत हुए और उनके प्रति, मां कौशल्या के प्रति राम का क्या संदेश है, यह बात उन्होंने बतलाई। निश्चित रूप से अयोध्या राज परिवार की जो महत्वाकांक्षा के कारण बदली हुई परिस्थितियां हैं, वो राम, लक्ष्मण और सीता को व्यथित कर रहे हैं। लेकिन सुमंत्र जी बड़े तरीका से सीता के संबंध में मां कौशल्या को संदेश देते समय कहते हैं, बीजनेपी बने सीता वासम प्राप्य गृहस्विव विश्रम्भम लभते भीता रामे विन्यस्त मानसा। जन रौ से दूर बीजन जंगल में सीता इस प्रकार रह रही हैं मानो अयोध्या के राज प्रसाद में रहती है। जिस प्रकार घर में प्रसन्न रहती थी, उसी प्रकार उनके चेहरे पर प्रसन्नता दिखी है, निर्भय है। क्योंकि आपने कहा था, महाराज ने कहा था कि वन के विषमताओं से भयभीत हुई सीता को लौटाना संभव हो सकेगा, तो भयभीत थी ही नहीं। राम के प्रति उनके मन में जो अनुराग है, उस अनुराग का प्रभाव है कि राम जहां हैं वह वन भी घर की तरह लगता है और वहां भी भय का कोई कारण नहीं दिखता। जिस प्रकार अयोध्या के राज्य उद्यान में भ्रमण किया करती थी, उसी प्रकार वहां भी भ्रमण करती हुई जान पड़ती हैं। कहते तद गतम हृदयम जस्यास्तदधीनम च जीवितम अयोध्या ही भवेदस्य रामहीना तथा वनम। यदि आपके आज्ञाओं का पालन करते हुए मैं सीता से बार बार आग्रह कर सीता को अयोध्या लौटा लाने में सफल हो भी जाता, तो परिणाम बड़ा भयावह होता। उनका हृदय श्री राम में ही लगा हुआ है, उनका जीवन श्री राम के अधीन है। अतः राम के बिना अयोध्या उनके लिए वन के समान होती और राम के साथ रहने से वन उनके लिए अयोध्या के समान है। अनुरक्त स्त्रियां अपने सौभाग्य चिन्ह का परित्याग नहीं करती। श्रृंगार आभरण आदि स्त्रियों के लिए मात्र श्रृंगार नहीं होते, बल्कि सौभाग्यवती स्त्रियों के इन आभरणों के भीतर अपने पति के आयु की कामना होती है। पति की आयु की कामना कैसे होगी? अनुरक्त स्त्रियां अपने व्यवहार से, अपने आचरण से अपने पति के मन का रंजन किया करती हैं और अपने पत्नी के सद्व्यवहार से पति यदि उत्फुल्ल मन होता है तो उसके जीवनी शक्ति बढ़ जाती है। सीता उस वन में भी आभूषणों का परित्याग नहीं कर रही। इसका एक पक्ष यह है कि जब तक स्त्री का मन प्रसन्न नहीं होता, वह आभरणों को धारण करने में रुचि नहीं दिखलाती। अनुरक्त स्त्रियां जो होती हैं, संसाधन से दूर होने के बाद भी प्रसन्न चित्त रहती हैं। जिसके प्रति, जिस पति के प्रति अनुराग हो, उस पति का विश्वास और साहचर्य यदि प्राप्त हो रहा हो, तब कहते हैं कि नूपुरोत्कृष्ट लीले व खेलम गच्छति भामिनी इदानीम अपि वैदेही तद रागान्यस्त भूषण। श्री राम के प्रति अनुराग के कारण उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उन्होंने आभूषण धारण कर रखा है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि स्त्रियों के भीतर आभूषण के प्रति आसक्ति होती है। विवाह की पद्धति जो है, हमारे यहाँ ब्राह्म विवाह की पद्धति, शपथपदी क्रम में
स्त्रियां स्त्री स्वभाव का वर्णन करती हुई, स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन करती हुई होने वाले पति से विवाह की वेदी पर विवाह के लिए प्रस्तुत कन्या निवेदन करती है कि श्रृंगार आभूषण स्त्रियों का स्वभाव है, इसमें आप अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे। पुरुष कहता है कि पुरुष भारती का स्त्री को श्रृंगार आभूषण आदि से दूर रहना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन पर संकट की आशंका प्रबल हो जाती है। जो स्त्री अपने पूर्व पति से दूर रह करके भी साज सज्जा प्रवृत्त होती है, उसके शील पर समाज संदेह करता है। वह दुशीला न हो तब भी समाज उसे सुशीला तो नहीं मानता। स्त्रियों का श्रृंगार मात्र और मात्र अपनी सज्जा के लिए नहीं, बल्कि अपने पति की प्रसन्नता के लिए होता है। अनुरक्त स्त्रियां जीवन में जो भी कार्य करती हैं, केवल और केवल अपने पति की प्रसन्नता और रक्षा के लिए करती हैं। वह कभी अभाव का अनुभव नहीं करती। उनका स्वभाव होता है कि अभाव का अनुभव नहीं करती। जीवन में सबके साथ हर समय एक तरह की समृद्धि हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि स्वभाव समृद्ध हो तो सिंदूरदान के समय मिथुन लग्न हो और धनु का नौमांस हो तो कहना ही क्या है। मिथुन नौमांस का परिणाम हम लोगों ने पहले ही जाना। मिथुन लग्न का कुलद्वय शुभा प्रक्ता तथा जीत मोदय मिथुन लग्न में यदि विवाह हो तो कन्या अपने पति कुल और पति पिता कुल दोनों कुल के गौरव का संवर्धन करती है। यदि धनु का नौमांस हो तो धनुरांशके सुवृद्धि भर्तारभृत्यवत भजति, भीतर से वृद्धि को प्राप्त होती है। उसका स्वभाव होता है अभाव का अनुभव नहीं करती, और जब अभाव का अनुभव नहीं करती है और पति के लिए वह समर्पित होती है तो उस पति के जीवन में शौर्य की अभिवृद्धि होती है, जीवनी शक्ति बढ़ जाती है। वो चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, वह कभी अपने को उपेक्षित अनुभव नहीं करता। इस तरह भगवती सीता के जीवन में विवाह का इतना प्रभाव पड़ा। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या सीता का यह स्वभाव जो है विवाह के कारण, ये विवाह के पूर्व का यह स्वभाव नहीं है? नहीं माना। रावण ने जिस तरह से कमल पत्र पर प्राप्त हुई कन्या को लेकर जाता है और उसके लंका में रहने वाले लाक्षणिकों के द्वारा यह बात बतलाई जाती है कि यह कन्या जिस घर में रहेगी उस घर के गृहस्वामी का वध करा देगी। राम के कुंडली में पत्नी का प्रारब्ध जो है, राम के कुंडली के सप्तम भाव में मंगल है, सप्तमे चतुर्थ भाव में है। इन दोनों ग्रह का प्रभाव राम के वैवाहिक जीवन पर पड़ना है, पड़ेगा, पड़ा भी। इसकी चर्चा हम लोग आगे देखेंगे। जिस जातक, जिस व्यक्ति के कुंडली के सप्तमाधिपति चतुर्थ भाव में होते हैं, वह उस पुरुष की स्त्री स्वेच्छाचारिणी होती है। माया मृग के पीछे राम को दौड़ाने के बाद भगवती सीता स्वीकार भी करती है। जिसके जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मंगल या शनि हो, या सप्तम भावाधिपति मंगल या शनि के राशि में हो, तो उसकी पत्नी जारिणी और वेश्या होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यही सिद्धांत है। जारिणी का अर्थ होता है जिसके औरस पिता, जैविक पिता का पता न हो। भगवती सीता अयोनिजा है, अर्थात उनका कोई जैविक पिता नहीं है। वेश्या शब्द का अनेक अर्थ होता है। वेश्या शब्द का अर्थ होता है स्वयं के प्रभाव से प्रतिष्ठित स्त्री को ही वेश्या कहते हैं।
कमल लाल से जिसका जन्म हुआ हो उसे वेश्या कहते हैं, और जो प्रणय के बदले परिमाण में लोक संसाधन की आपूर्ति चाहते उसे भी वेश्या कहते हैं। तो सीता के जीवन में दो बातें तो दिख रही हैं। राम के कुंडली के सप्तम भाव में मंगल के होने का प्रभाव, वह कमल लाल से जन्म ली हैं। प्रभाव कमल लाल से जिसका जन्म होता है उसे वेश्या कहते हैं। उनका कोई जैविक पिता नहीं है। दूसरी बात कि जीवन में प्रेम के बदले परिमाण में लोक समृद्धि की कामना करने वाली स्त्री को वेश्या कहते हैं। ऐसा भी हो सकता था यदि राम के जगह पर राम जैसा नहीं बल्कि कोई दूसरा पुरुष होता। विचार करें, जब सीता को रावण के द्वारा लंका पहुंचा दिया जाता है, ब्रह्मा इंद्र को भेजते हैं एक दिव्य खीर लेकर के कि जाकर के सीता को खिला दिया जाए ताकि उन्हें लंका में रहते क्रम में भूख की पीड़ा न झेलनी पड़े। अशोक वाटिका में सीता की दशा को देख करके हनुमान जी ने जो वर्णन किया, उन्होंने कहा कि सीता ऐसी लगती है जैसे मानो मंगल के द्वारा रोहिणी आक्रांत हो। ये ज्योतिष का सिद्धांत है। मंगल क्या है भाई? मंगल से रोहिणी का आक्रांत होना। जब किसी व्यक्ति को मंदाग्नि का रोग हो जाता है, किसी को भूख नहीं लगती, तो उसके शरीर की जो कांति होती है बड़ी मलिन हो जाती है। ब्रह्मा ने इंद्र को दिव्य पायस लेकर क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि यदि सीता अपने भूख को सहन न करने की स्थिति में मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, तब राम रावण युद्ध नहीं होगा। यदि सीता अपने भूख से व्याकुल होकर के रावण के पाकशाला में बने हुए भोजन का सेवन कर लेती हैं, तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम भोजन करेंगे वैसी हमारी प्रवृत्ति होगी। इसीलिए हमारे यहां ब्राह्मणों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है किसके यहां भोजन करना चाहिए, किसके यहां भोजन नहीं करना चाहिए। हर किसी के घर का बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे विचारों का निर्माण करने में एक सशक्त माध्यम होता है। तो भगवती सीता राम जैसे पुरुष की पत्नी बनी और महर्षियों के निर्देशानुसार एक ऐसे समय में विवाह संपन्न कराया गया कि सीता के भीतर की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, प्रतिक्रियावादी थी सीता। सीता का जन्म ही हुआ है प्रतिक्रिया में। तो प्रतिक्रिया जो पूर्व जन्म से चला आ रहा है, पूर्व से, उस प्रतिक्रिया के कारण तो सीता के भीतर हिंस्र विचार होने चाहिए, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी रावण के प्रति कि रावण, मैं अभी स्त्री हूं, इसलिए तुम्हारा शारीरिक रूप से प्रतिकार नहीं कर सकती और तुम्हें शाप नहीं दूंगी, अन्यथा मेरा तप क्षरित होगा। लेकिन प्रतिक्रिया में तो है रावण वध। तो यदि रावण वध के संकल्प के साथ, प्रतिज्ञा के साथ, प्रतिक्रिया के साथ सीता का जन्म होता है, तो उनके भीतर हिंस्र विचार का होना स्वाभाविक है। परंतु जब राम जैसा पति इनके जीवन में मिला, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्त्रीणाम असंभवम पतिषु, स्त्रियों के जीवन में जो कार्य संभव नहीं होते और पुरुषों पर वे स्थानांतरित हो जाते हैं। तो राम का भी जन्म हुआ है, अवतार हुआ है रावण वध के लिए। तो जब पति और पत्नी दोनों के विचार एक केंद्र पर आकर एकत्र होते हैं,
तो पत्नियां जो होती हैं वे अपना स्वयं का आग्रह छोड़ देती है और पति के प्रति अनुरक्त हो जाती है। आवश्यकता इस बात की भी है कि हम अपनी कन्याओं का विवाह करते समय वर का जो चुनाव करते हैं या वर अपने पुत्र का विवाह करते समय कन्या का जो चुनाव करते हैं तो रूप और समृद्धि और रूप देखने के बदले उनके विचार देखें, उनके संस्कार देखें, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि देखें। विवाह केवल और केवल दो शरीर का मिलन नहीं है, मन से आगे जाकर के चित्त का एकीकरण है। तव चित्तम मम चित्तम वाचम एक मना द्विषस्व। ये भारत के ब्राह्म विवाह की एक स्वस्थ परंपरा है। दुर्भाग्य है यार कि भारत जो विचार का एक प्रयोगशाला रहा है और प्रयोग करते करते अष्टधा विवाहों में ब्राह्म विवाह को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया, उस भारत में गंधर्व आदि विवाहों का चलन आजकल जोड़ पर पकड़ रहा है। तो इसका कारण क्या है? सत्ता का दायित्व केवल और केवल भूभाग की सुरक्षा करना और प्रजा को लोक सुविधा उपलब्ध करवाना नहीं होता, बल्कि सत्ता का दायित्व होता है कि समाज में सांस्कृतिक और सुरक्षा की भावना न पनपने पाए। यही कारण है कि हमारे यहां लोकोक्ति है, जथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। दुर्भाग्य की बात है कि मुगल से लेकर के अंग्रेजों तक प्रतंत्रता की स्थिति में अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए संघर्ष करती प्रजा को एक ऐसा शासक मिला जिसे भारतीय मूल्यों को लेकर के कोई रुचि नहीं थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, परंतु नाम लेना पड़ेगा। नेहरू परिवार की संस्कृति देखी जाए तो वहां ब्राह्म विवाह को कोई प्रश्रय मिला ही नहीं। निश्चित रूप से ऐसे राजा अपने आसपास ऐसे लोगों की भीड़ एकत्र करेगा जो उनके कृत्यों को महिमा मंडित करे। और भारत के मूल संविधान में इस तरह से परिवर्तन किए गए कि आज ब्राह्म विवाह की कौन कहे, आर्ष प्रजापत्य और धर्म विवाह की भी उपेक्षा हुई। गंधर्व विवाह का चलन जोर से पकड़ा। अरे आप यदि गंधर्व विवाह को प्रश्रय देंगे तो आपकी प्रजा आपके विचारों को आगे बढ़ाती हुई प्रेत और पिशाच विवाह को क्यों नहीं स्वीकार करेगी? आज समाज में नारी उपेक्षा, नारी उत्पीड़न की जो संख्या बढ़ रही है, उसके लिए दोषी कौन है? दोषीलम मातृदोषेन। संतानों में यदि सांस्कृतिक क्षरण होता है तो माताओं के कारण। आज की स्त्रियां, आज की युवतियां विवाह के लिए वर चुनाव का जब क्रम आरंभ होता है तो किसी पुरुष के शील और चरित्र के बदले उसके समृद्धि की मीमांसा करती हैं। और महर्षि शांडिल्य कहते हैं, यदि विवाह में संस्कार चरित्र के बदले समृद्धि को ही निकष मान लिया जाए, पैमाना मान लिया जाए, तो विवाह नहीं है। विवाह के लिए हमारे यहां शील को महत्व दिया गया है और शील का निर्माण होता है। पुरुष के शील की परीक्षा होती है, स्त्री के शील का निर्माण होता है। तो आज समृद्ध परिवार में विवाह करते समय लड़कों के शील नहीं, उसकी आय, उसकी समृद्धि को देखने की परंपरा चल पड़ी है। जब राम गए थे जनकपुर, एक राजपुत्र के रूप में नहीं गए थे,
वो गए थे एक ऋषि के शिष्य के, और महाराज जनक के भावनाओं को खींचा। महाराज जनक के भीतर किसी व्यक्ति को लेकर के इतनी उत्कंठा नहीं जगी थी कभी, क्योंकि तो ब्रह्म चिंतन में रत रहते थे। जब उनकी भावनाएं राम की ओर खींची तो बरबस उन्हें पूछना पड़ा महर्षि विश्वामित्र से कि महर्षि, मैं अपने स्वभाव के विपरीत देखता हूं, बरबस ब्रह्म सुखैमन त्यागा, ये दोनों युवक हैं कौन? तब पता लगा कि अयोध्या के ये राजकुमार हैं। राजकुमार हैं इसीलिए महाराज जनक की प्रवृत्ति रुचि राम के प्रति हुई, ऐसी बात नहीं है। राम के प्रति रुचि होने के बाद उन्होंने राम के विषय में जानने की जिज्ञासा करी, तो अपनी कन्याओं का विवाह करते समय हर जागरूक माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए कि समृद्धि के बदले संस्कार को महत्व दिया जाए। समृद्धि तो आ जाएगी यदि जिस लड़के से आप अपनी कन्या का विवाह करते हो उसका यदि चरित्र उत्तम है और सही समय में आपने विवाह का काल का चयन किया। मिथुन लग्न में विवाह करें, तुला नवमांश या धनु नवमांश में, आपके पुत्री के वैवाहिक जीवन में समृद्धि भी होगी और सम्मान भी होगा। परिणाम होगा कि अपने पति के प्रति वह अनुरक्त होगी, और जब वो अपने पति के प्रति अनुरक्त होगी, उसका पति कभी भी किसी स्त्री के प्रति संकर्षित नहीं होगा, सम्मोहित नहीं होगा। इस तरह हम देखते हैं कि अनुरागिनी पत्नी पति के जीवन में शौर्य और समृद्धि तो देती ही देती है, पुण्य का संवर्धन भी करती है। इसीलिए स्वर्ग से कहीं श्रेयस्कर अनुरागिनी पत्नी होती है, जो ढूंढे नहीं मिलती, उसका निर्माण करना होता है। धन्यवाद।